अबड़ू कबीला पाकिस्तान और ईरान में आबाद है और उसके अलावा अबरा के नाम से एक कबीला अफगानिस्तान में भी आबाद है। मुल्तान पाकिस्तान में पाए जाने वाले अब्बाड़ा जाट आबाद हैं। अबड़ू कबीला सिंध में खैरपुर सिंध ठट्ठा के इजला में पाया जाता है। इस कबीले को समूह की शाख भी कहा जाता है और बहावलपुर में उनकी काफी तादाद आबाद है। अबड़ू कबीले को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जिनके नाम अबड़ू, अबरेह, अब्दी, आवारिया कबीला है। ये कबीला समा खानदान से ताल्लुक रखता है, जो 1314 में कच्छ के इलाके अब्दासा से हिजरत करके आए थे और वो जुनूबी सिंध में, शुमाली सिंध और बलूचिस्तान में आबाद हैं। तारीख दान H.A. रोज के मुताबिक अबरा जाटों का एक कदीम कबीला है। इसे जुनूब मगरिबी पंजाब और सिंध में ज़राअत के फ़नून को मुतारफ कराने का सहरा माना जाता है, जैसा कि कहावत जाहिर करती है। मतलब है, राजा किरण को करोड़ों रुपए देने दो, अबरा इल से जो कमाएगा वो देगा। कहा जाता है कि वो बेमकसद घूमते फिरते थे, इसलिए उन्हें आवारा कहा जाने लगा। आवारा से आवारिया हो गया। उनकी रियासत को आवारिया कहा जाता था। तारीख दान B.S. दानिया लिखते हैं, इन ताल्लुक अबरानियम नामी मुल्क से है और उन समरा और बाबुल में गोतीयम कहा जाता था। अब्बार और वस्ती एशिया में मशहूर है। अबरिया के नाम से हिंदुस्तान में उनका मुल्क था। मुल्तान पाकिस्तान के अब्बाड़ा जाट अब ईमान के एतबार से मुसलमान हैं। महाभारत में अपरांता नामी मुल्क का जिक्र है। तारीख दान A.H. के मुताबिक अबरा जाट की हैसियत का एक कदीम कबीला सिंध और रियासत बहावलपुर में पाया जाता है। तारीख दान सबोदे कपूर ने अपने किताब में जिक्र किया है कि मगजी बलूचिस्तान के 3 अजीम कबाइल में से एक है। जेल और शादिया मगजी यूं के बड़े कस्बे हैं जो काफी अरसे से कच्ची में वाक़े है। वो 4 प्रिंसिपल कबीलों में बटे हुए हैं, जिनमें से बूथानी सबसे ज्यादा नामवर है। उनके कबीले में अबरह नामी कबीला भी मौजूद है। मगसी एक बलोच कबीला है, चुनांचे इस किताब में बुरेदी को मगसी यूं के कबीले के तौर पर लिखा गया है, इसलिए बुरेदी को मगसी की शाख के तौर पर जाट भी कहा जाता है। आवारिया मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां रियासती महकमा आसार कदीमा ने 1960 और 1961 के दौरान डॉक्टर H.A. की हिदायत पर खुदाई की थी। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के गारत पर गन्ना में वाक़े है। ये चंदवा से एक छोटे से कस्बे से तकरीबन 6 मील मगरिब में है, जिसमें एक रेस्ट हाउस है और ये मगरिबी रेलवे पर रेतलाम और कोटा के दरमियान वाक़े एक रेलवे स्टेशन शामगढ़ से 14 मील की एक धाती सड़क से मुंसलिक है। ये गांव चुंबल से तकरीबन आधा मील मशरिक में वाक़े है। दरिया और मोडियम बस्ती के दरमियान टीलों का एक सिलसिला है, ऊंचे और नीचे, 2 में से सबसे ऊपर जिसने गांव को 10-12 साल पहले तक बसाया था। जब इसके बाशिंदे दरिया के खतरे की वजह से करीबी महफूज जगह पर मुंतकिल हो गए थे, टीले एक दूसरे से छोटे और वसी डिप्रेशन और बारिश की नालियों से अलग होते हैं, जिनमें से कुछ पुरानी गलियों की निशानदही कर सकते हैं। ताहम टीलों की जंजीर से ये तासुर पैदा होता है कि उनमें एक वसी और आबादी वाले शहर की बाकियात मौजूद हैं, जो कि दरिया के किनारों के साथ साथ परवान चढ़ा है, न कि इसके दाएं जावियों पर, जैसा कि हिंदुस्तान के बेशतर कदीम शहरों का मामला रहा है, जैसे इस रियासत में अजीन और महेश्वर और बाहर हस्तिनापुरा, पाटली पत्रा और कोसिम्बी है। एवरा का पुराना नाम अपेरा मालूम होता है, जैसा कि खुदाई के दौरान बरामद होने वाली टीराकोटा महर से मिलती है। अपेरा नाम शायद बाद में बिगड़कर एवरा में तब्दील हो गया होगा।
روسی شہر داغستان میں دو نسلی اکثریت ہیں، جس میں ایورا اور لیکس سب سے بڑے گروہ ہیں۔